नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। यह चैनल बनाया गया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो भी रहे हैं। इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो रीट परीक्षा की वीडियो सीरीज़ पर आधारित है। 10वां लेसन आज हम सीखने वाले हैं। आज हम यहाँ पे करेंगे भिन्नों के उदाहरण, यानी कि जो जोड़ घटाव होते हैं भिन्नों के वो किस तरह से होते हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। और इसके अलावा आप कहीं भी अन्य जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन करने के लिए आपको आज का वीडियो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, लास्ट तक देखिए, बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल ही ले पाऊँगा। ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण हम लेते हैं। देखिए एक संख्या मैंने ये लिखी +7 1/2 +8 1/2 +10 1/2 = क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है ये मिश्र भिन्न है, संख्या प्लस में भिन्न, ये भी पूर्ण संख्या प्लस में भिन्न, ये सारी की सारी क्या है, मिश्र संख्या है, मिश्र भिन्न संख्याएं हैं और आपको इन मिश्र भिन्न संख्याओं को जोड़ना है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है बिल्कुल प्रूफ का तरीका और दूसरा तरीका है देसी तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देसी तरीका। देसी तरीका का मतलब मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि आप शॉर्ट में ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन पूरा विधि से करना पड़ेगा तो पहला तरीका काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका ही सिखाता हूँ। मैं यही तरीका रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको सॉल्व करना पड़े, लिख के सॉल्व करना पड़े, तो आप इसी तरीके से कीजिए। ये जो तरीका है ये तो डायरेक्ट करने के लिए है, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान से कहीं गलती ना हो। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्याएं हैं इनको भिन्न में बदलना पड़ेगा। ये अभी मिश्र भिन्न में है, आपको इनको सही भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो सही भिन्न में हमेशा बदलने के लिए आपको क्या करना है, ये 5 है, ये 1/2 है, तो इस 2 की 5 से गुणा करके 1 जोड़ना है। इस 2 की 5 से गुणा करके 1 जोड़ना है, यानी ये क्या बनेगा, 2 की गुणा 5 से 2 पंजे 10, 10 और 1 11/2, यानी ये आपका क्या बनेगा 11/2, ठीक है। आप वैसे करके देख लीजिए, ये 5 और आधा 5.5 है। 5.5 कब आता है, जब आप 11 का आधा करते हो। इस तरह से यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 और 1 15/2, ये आपका आ गया 15/2। इसको देखो 8 दूनी 16 और 1 17/2, यानी 17/2, और प्लस इसको देखो 2 × 10 20 और 1 21/2, 21/2, ठीक है। ये आ गया बिल्कुल भिन्न में संख्या है। अब आपको भिन्नों को जोड़ना है, तो जब आप भिन्नों का जोड़ घटाव करोगे तो भिन्नों का जोड़ घटाव हमेशा लघुत्तम लेके होता है, लेस से लेके होता है। अब यहाँ पे देखिए सारी संख्याएं 2-2 हैं, तो 2 का लेस हमेशा 2 ही होता है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले इस संख्या का आप इसमें भाग दो, जो आएगा उसकी ऊपर वाले से गुणा करो। आप या डायरेक्ट देख लो, अगर संख्या सेम है तो कुछ भी नहीं होगा। 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 की 11 से गुणा करी 11। इसी तरह से सब में 2-2 है, वही संख्या आएगी, +15 +17 और +21, ठीक है। अब इनको जोड़ो तो 11 और 15 कितने होते हैं, आप इसको वैसे जोड़ लो, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14 का चौका, असलाई 1, 1 और 1 2 और 1 3 4 5 6, यानी कि 64/2। कैसे भी आप जोड़ लो, 64 में 2 का भाग लगाओ तो आपके सामने कितना आ गया, 32। ये आपका आंसर आ गया। मैंने अभी आपको समझाते हुए किया, इसलिए 1-2 मिनट लगे हैं। आप अगर डायरेक्ट करोगे तो 1 मिनट में, इससे भी कम समय में इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सेकंड शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये 5.5 है, ये 7.5 है, ये 8.5 है और ये 10.5 है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि पहले आप पूरे जोड़ लो, 5 और 7 12, 12 और 8, पूरे जोड़ने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 पूरा है, 7 पूरा है, 8 पूरा है और 10 पूरा है, इनको जोड़ लो। और पीछे बच गए आधे आधे, तो आधे आधे 4 बार हैं, तो जब आधे आधे 4 बार मिलते हैं तो कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। तो जो भी आए उसमें 2 जोड़ देना। तो 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, ये 30 आ गए और आधे आधे मिलके 2 बन गए, तो 30 और 2 32। उत्तर वही आएगा। आप ऐसे करो चाहे ऐसे, लेकिन यदि आपको लिख करके सोल्व कर दिखाना हो तब आपको ऐसे, और यदि आपको शॉर्ट में सिर्फ आंसर निकालना हो डायरेक्ट तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा। सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं, क्योंकि अब जितने एग्जांपल आप करोगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे। देखिए दूसरा एग्जांपल हम करते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं
थोड़ी बड़ी संख्या का, जैसे हमने लिया 1413 सही 1/3 प्लस 1163 सही 1/3 प्लस 1716 सही 1/3। इसका आपको आंसर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, जब इस तरह का सवाल आएगा, ये संख्या बहुत बड़ी है, तो जो इसका पहला मेथड था, पहले मेथड से एक बार इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 की इससे गुणा करोगे, फिर +1 करोगे, यहाँ पे भी 3 की इससे गुणा करोगे, फिर +1 करोगे, यहाँ पे भी ये करोगे, तो ये जो गुणा है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गुणा होने से सारा टाइम यही खराब कर देगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप क्या करो, सीधे सेकंड ट्रिक लगाओ। सेकंड ट्रिक में जो पहले पूरे पूरे हैं उनको जोड़ लो। पूरे पूरे कितने हैं, 1413 प्लस 1163 प्लस 1716, और फिर क्या करो, जो पीछे गए 1/3 1/3 1/3, यानी 1/3 1/3 और 1/3, इन तीनों को फिर आप जोड़ लो। इनको जब आप जोड़ोगे तो बिल्कुल आराम से फटाफट जोड़ लो। 3 और 3 6 और 6 12 का दुआ, 1 और 1 2 और 6 8, 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5 और 7 12 का दुआ, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 4292 ये आ गया। और जब इनको आप जोड़ोगे तो देखिए, वैसे देखिए ये 1/3 है, तो तीसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा जब तीनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। या आप लघुत्तम लेके देखो तो 3 और 3 की लघुत्तम 1, 3 का 3 भाग दिया 1, 1 की 1 से गुणा करी 1, यहाँ पर भी 1 + 1 + 1, क्योंकि तीनों में संख्या सेम है। 1 और 1 और 1 तीनों को जोड़ दो, 3 बट्टे में 3, 3 से 3 कट गया 1, तो यहाँ पर 1 और जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 4293। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो जब संख्याएं बड़ी हो तो शॉर्ट जो ट्रिक होती है वही सबसे बेस्ट है। आप लॉन्ग ट्रिक से भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा गुणा करने में, ठीक है। जब आपको दर्शाना हो, करके दिखाना हो, तब तो आप लंबी ट्रिक से ही करिए। अगर आपको डायरेक्ट उत्तर ही निकालना हो, जैसे कंपटीशन एग्जाम में होता है, तो आप डायरेक्ट इसको इसी मेथड से करिए, ताकि डायरेक्ट आपके सामने उत्तर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल हम लेते हैं थोड़ा सा अलग और छोटा, 1/3 प्लस 1/4। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा है दिखने में, क्योंकि इसमें मिश्र भिन्न नहीं है, सीधे भिन्न है, और आपको भिन्नों को जोड़ना है, ठीक है। तो भिन्नों को आपको यहाँ पे जोड़ना है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही लघुत्तम लेके होगा। 3 और 4 की लघुत्तम आप यहाँ पे लीजिए, तो 3 और 4 की जो लघुत्तम है वो क्या आती है, 12 आती है। कितनी आती है, 12। अब देखिए, लघुत्तम क्या होती है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ये आपको आता ही होगा निकालना। नहीं आता तो इस पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें पूरे क्लियर तरीके से मैं आपको ये निकालना बता दूंगा, ठीक है। अभी तक तो आप यही ध्यान रखिए, 3 और 4 की लघुत्तम 12, ठीक है। 3 का 12 में भाग लगाया 4, 3 का 12 में भाग लगाया 4, 4 की 1 से गुणा करी 4, प्लस 4 का 12 में भाग लगाया 3, 3 की 1 से गुणा करी 3, तो 4 + 3 कितना हुआ, 7, और बट्टे में 12। 4 + 3 हो गया 7, और बट्टे में कितना हो गया, 12। ये 7/12, ये आपके सामने क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसका मान जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखिए, अभी तक जो हमने किया उसमें केवल प्लस प्लस ही थे। अब एक हम माइनस वाला और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें 14 सही 2/3 प्लस 16 सही 1/2 माइनस 11 सही 1/4 और माइनस 2 सही 3/24। ये अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में प्लस है, इन दोनों में माइनस है, तो ऑब्वियसली बात है, जो प्लस है वो जुड़ेगा और जो माइनस है वो घटेगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रथम जो मेथड था लॉन्ग मेथड, उससे करके देखते हैं, क्योंकि उससे करेंगे तभी हमारे क्लियर होगी पूरी कहानी। देखिए करते हैं, 14 की 3 से गुणा करो, 14 3 42, 42 और 2 44, तो ये हो जाएगा 44 44/3, प्लस 16 की 2 से गुणा करो, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कि 33/2, माइनस 11 की 4 से करो, 11 चौक 44 और 1 45, यानी 45/4, माइनस 24 की 2 से करो, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, यानी 51/24, 24 दूनी 48 और 3 49, 51/24, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 3 की, 2 की, 4 की और 24 की। तो इन 3 2 4 और 24 की जो एलसीएम आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी। लघुत्तम जो होता है उसको क्या बोलेंगे, 24। अब देखिए, यहाँ पर लघुत्तम की जो ज़रूरत है वो बार बार पड़ रही है, तो आपको आता होगा, नहीं आता तो इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तम का ही बनाऊंगा, ताकि आपको लेना क्लियर हो जाए।
तो एक बार आप समझ लो, उसके बाद अगला वीडियो देख के वापस से इसको देखना ताकि आपको लघुत्तम निकालना बिल्कुल ईजिली क्लियर तरीके से आ जाए। लघुत्तम आ गया 24। अब क्या करोगे, 3 का 24 में भाग लगाओगे, 3 का 24 में भाग लगाया 8, 8 की गुणा करोगे 44 से। तो यहाँ पर देखिए ये जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, 44 × 8 गुणा करके डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने एक बार ऐसे ही लिख दिया। 2 की गुणा करोगे, 2 का भाग लगाओगे 24 में तो 12 आएगा, 12 की गुणा करोगे 33 से तो 12 × 33 माइनस 4 की गुणा करोगे 24 से, 4 6 24, 6 की गुणा करोगे 45 से तो 45 × 6, 24 से कम 24, 1 की 51 से तो 51। हल कर लो। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई आपको करनी है, और जो मोस्ट प्रोबेबल गलती होती है स्टूडेंट से वो यही होती है कैलकुलेशन में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में। तो ये काम आप ध्यान से करना। पूरा अच्छी तरह आप करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जल्दबाजी में करोगे तो गलती होने के चांस है, इसलिए दोनों के बीच का तरीका आपको निकालना है। देखिए आपको ये काम रफ में करना है, यदि आप एग्जाम में कर रहे हो तो मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा ट्रिक करके बता देता हूँ। देखिए 44 × 8 है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 44 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक भी कितना आएगा 32, 8 चौक भी 32, 2 3 और 2 5 और 3, 352 आ गया। तो ये आपने लिख दिया 352, ठीक है। यहाँ पर एक बात रखिए कि आप इसको किसी ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे करोगे तो भी वही बात है, क्योंकि इतना कोई बड़ा नहीं है। और आप अगर सिंगल सिंगल करो तो भी आप सिंगल सिंगल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए गुणा वापस करते हैं एक बार, 44 × 8, 8 चौक 32 का दुआ असलाई 3, 8 चौक 32 और 3 33 34 35, 352, 352 ही आता है। अगर आप 2 लड़ी से करो चाहे वैसे ही करो, मैं यहाँ पे कुछ और ट्रिक आपको बताने की सोच रहा था लेकिन वो नहीं बैठी, कोई बात नहीं। 352 कैसे भी आप मल्टीप्लाई करो आपके सामने क्या आएगा, 352 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 12 की 33 से गुणा करनी है, तो 12 की 33 से गुणा करो, 12 की 3 से गुणा करो, 12 36 और 36 को टेढ़ा लिख लो, 6 3 और 6 9 और 3 कितना आ गया 396। ये आ जाएगा आपके सामने 396 माइनस 45 की 6 से गुणा करो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 45 का अगर आप दुगुना कर लेते हो तो 2 दुगुना करती 90 हो जाएगा, फिर 90 को आपको 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें से 2 तो आपने निकाल लिया, 9 × 27 तो 270 आपके सामने ये आ जाएगा, और माइनस 51 अपॉन में आपके सामने क्या आ जाएगा 24। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इनको घटाना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि ये दोनों प्लस की हैं जुड़ेंगी, ये दोनों माइनस की हैं ये भी आपस में जुड़ेंगी और फिर घटाव होगा। सॉल्व करो, 2 और 6 8, 2 और 6 8, 5 और 9 14 का चौका असलाई 1, 3 और 1 4 और 3 7, 448, ठीक है। माइनस में अब यहाँ पर भी दोनों जुड़ेंगी क्योंकि दोनों माइनस की हैं, दोनों जुड़ के माइनस की हो जाएंगी। 0 और 1 1, 7 और 5 12 का दुआ असलाई 1 2 और 1 3, 321, ठीक है। और अपॉन में 24। अब आप लेस कर लो, 748 में से 321 घटा दो, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 3 गया 4 अपॉन 24। ये अगर जाता है भाग तो लगा दो, अदरवाइज आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस रूप में दिए हुए हैं। अगर इसी रूप में दिए हुए हैं तो यहीं छोड़ दो, अगर इस रूप में नहीं दिए हुए सही बट्टे में दिए हुए तो आप इसको भाग लगा के सही बट्टे में निकालना पड़ेगा। इस तरह से जिस भी रूप में दिए हुए हों वहाँ से आपको ये निकालने हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल भिन्नों के उदाहरण के, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अलग अलग एग्जाम्पल ट्राई करना। कुछ मैं आपको सवाल लिख देता हूं जो आपको घर से इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई करने हैं। ट्राई ज़रूर करना क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको करने हैं, बाकी तो बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप कहीं से भी किसी भी बुक से देख के क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। दो बटा 3 प्लस 164 सही 2/5। ये कुछ मैं मन से लिख रहा हूँ, कुछ मेरे बुक्स के कहीं देख के लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, आप उसी हिसाब से करना। चलो ये 2 क्वेश्चन आप करना, ये 2 क्वेश्चन आप करके देखना। यदि आपने ये 2 क्वेश्चन इजीली कर लिए तो मैं समझूंगा कि आपको वीडियो ये आ गया। और क्वेश्चन करने के बाद जो भी आपका आंसर हो वो कमेंट में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन में कहीं भी करने में दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछना वो दिक्कत, ताकि हम आपकी उस दिक्कत को दूर कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के वीडियो आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।